दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी आज की जो क्राइम स्टोरी निकल के आ रही है, इस क्राइम स्टोरी का आप लोग शुरू से लेकर अंत तक सुनना और इस स्टोरी में आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलने वाली है और इस जानकारी से आप लोग को काफ़ी कुछ सीख भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी निकल के आ रही है, एक बिहार से लड़का जब दिल्ली जाता है और दिल्ली में एक कोठी में जब गाड़ी चलाने लगता है और गाड़ी चलाने के बाद में वो अपने ही मालिक की लड़की के साथ में कुछ ऐसा कर जाता है कि अगर आप भी सोचोगे तो सोच नहीं पाओगे। और उस लड़के के बाद में जो कुछ ऐसा होता है कि आप भी अगर सोचोगे तो एक बहुत ही बड़ा सोच पैदा कर जाओगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए थे उस लड़के को। चलते हैं दोस्तों, आज की जो कहानी निकल के आ रही है, इस कहानी को हम समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पर अगर पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, आज की जो कहानी निकल के आ रही है, ये दिल्ली से निकल के आ रही है, जहाँ पर एक लड़का सोनू नाम का जब बिहार के मोतिहारी ज़िले से दिल्ली के लिए रवाना होता है अपने घर की हालातें ठीक करने के लिए, क्योंकि घर की जो हालातें उसकी थी, वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। और ऐसे में वो शादीशुदा लड़का था। जब उसके फैमिली में जब काफ़ी लोग बढ़ते हैं तो खर्चा भी बढ़ता है और खर्चे होने की वजह से सोनू जो रहता है, उसके कुछ दोस्त और फ्रेंड जो हैं दिल्ली में काम करते थे, तो उससे बात करता है और बात करने के दौरान पर जो सोनू रहता है, वो अपने घर से मोतिहारी से ट्रेन पकड़ता है और दिल्ली पहुँच जाता है। दिल्ली पहुँचने के बाद में अपने दोस्तों के पास जाता है। दोस्त उसके जो रहते हैं, कोई पीओपी का काम करता है, कोई पेंट का काम करता है। दोस्त के लोग के साथ में काम करने के लिए सोनू जाता है, लेकिन सोनू जो रहता है उसको पीओपी पेंट का काम नहीं जम रहा था, इसलिए अपने दोस्तों से बात करता है कि अगर कहीं अलग हमारा सेटलमेंट हो जाए तो आप लोग यहाँ काफ़ी टाइम से रहते हैं, आप लोग को काफ़ी नॉलेज है। ऐसे में दोस्त लोग जो बोलते हैं कि अगर तुमको ये पीओपी का काम नहीं जमता, तो तुमको मैं कोठी में लगवा देता हूँ और आप गाड़ी चलाने का काम जानते हो और आराम से गाड़ी चलाना। ऐसे में जो दोस्त लोग रहते हैं, वो लोग जो रहते हैं, वो कोठी में बात करते हैं और कोठी में देखा जाता है कि एक पायलट के घर पर बातचीत होती है, जिसका नाम बताया जाट। वहाँ पर जाकर और वो बात करता है लड़का, और बात करने के बाद में देखा जाता है कि वो महिला जो पायलट रहती है, एक जाट को सेट कर लिया जाता है और बताती है कि हमको एक ड्राइवर की ज़रूरत है। हालाँकि सोनू को जब लेकर जाता है और उस महिला से जो बिश्नोई जाट रहती है, उससे बात करती है और बात करने के बाद में अक्सर करके दिल्ली में देखा जाता है कि कोई नौकरी, फैमिली ड्राइवर हो या कोई पर हो जाओ, तो वहाँ पर आपके पीछे बैंक रोड के बारे में वो लोग पूछते हैं। दोस्तों, ऐसा पूछते हैं कि आप शादीशुदा हो कि नहीं? तो सोनू जो रहता है वो पहले से शादीशुदा था, तो ऐसे में बताता है कि मैं शादीशुदा हूँ, हमारे पास बच्चे भी हैं। हालाँकि जो बिश्नोई जाट रहती है, वो एक पायलट रहती है और उसका पति भी जो सुनील जाट रहता है, वो भी पायलट रहता है। ये दोनों लोग पायलट रहते हैं। उसकी एक बेटी रहती है, जो नीलम जाट रहती है, वो कॉलेज की पढ़ाई करती थी। हालाँकि जो बिश्नोई जाट रहती है, उसको रख लेती है सोनू को, और उसको दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ना-लाना ये काम रहता है, और उसके बाद में जो नीलम उसकी बेटी रहती थी, उसको कॉलेज पहुँचाना, ये सारा काम उसकी ज़िम्मेदारी सोनू की रहती है। सोनू अपना मन लगाकर अच्छे से काम करने लगता है और अच्छे से काम करने के बाद में देखा जाता है कि उसको टाइम पर सैलरी मिलती है। सैलरी जो रहती है अपने घर भेजता है। जो घर की हालातें उसकी रहती हैं, कहीं न कहीं पहले से बेहतर होने लगती हैं। लेकिन एक दिन जो बिश्नोई जाट की लड़की रहती है, जो नीलम जाट रहती है, वो सोनू को देखती है। तो अक्सर करके आप देखते होंगे कि बिहार के जो लोग रहते हैं, गरीब रहते हैं, उनका कंडीशन जो रहता है, खराब रहता है, और एक दूरी से लोग देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये बिहारी हैं। ऐसे में देखा जाता है कि वो नीलम जाट जो रहती है, उसकी भी काफ़ी बेइज़्ज़ती होती थी। कोई भी उसका फ्रेंड या तो कोई भी उसके साथ के यार दोस्त मिलते थे, तो इसके देखते थे कि आपका ये ड्राइवर है, ये किस कंडीशन में रहता है। इसलिए जो नीलम जाट रहती है, उसकी जो बेटी रहती है, ये सोनू को शोरूम लेकर जाती है, वहाँ से अच्छे कपड़े खरीद कर देती है और अच्छे जूते लेकर देती है, सारा कुछ लेकर देती है। उसके बाद में जब सोनू जो है ये कपड़े पहनते हैं, सारा कुछ पहनता है, तो काफ़ी अच्छा लगने लगता है। और अच्छे के दौरान मार देखा जाता है कि कुछ टाइम और गुज़रते हैं, और गुज़रने के बाद में देखा जाता है कि जो इसकी नीलम बेटी रहती है, वो कॉलेज के लिए छोड़ने ले जाने लगता है। लेकिन वहाँ पर देखा जाता है कि जब इसके साथ में हेल्प किया जाता है, तो हेल्प करने के दौरान पर कहा जाता है कि सोनू जो रहता है, इसका नेचर जो है, कहीं न कहीं
और इसके दिमाग में कुछ गंदा ख्याल आने लगता है। ये जो अपने मालिक की बिश्नोई जाट की जो लड़की रहती है, इसको दाना डालना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो नीलम रहती है, इसकी बेटी रहती है, वो इस लड़के सोनू से कोई दाना ये डालता था, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, न कोई इसकी तरफ एक्सपेक्ट होती थी। वो गाड़ी से बैठकर जाते थे और अपने फिर घर वापस आ जाते थे। ऐसे में ये जो नीलम सोनू रहता है, ये काफ़ी छेड़खाना भी शुरू कर देता है। शुरू करने के बाद में जब नीलम को देखती है कि इसकी गलत नेचर और गलत हरकत की वजह से, तो बोलती है कि अगर आप ऐसा करोगे तो अपनी मम्मी पापा से बोलकर और आपकी जो नौकरी है यहाँ से आपको हटवा देंगे। इस बात को जब सोनू सुनता है तो वो काफ़ी उदास हो जाता है। उदास होने के बाद में अपनी पिछली बैकग्राउंड के बारे में सोचने लगता है कि अच्छे लोग मिल गए हैं, अच्छे मालिक हैं, तो ऐसी हरकत ना करें। लेकिन उसके दिमाग में जो शैतानी हरकत आ जाती है, कहीं न कहीं देखा जाता है कि किसी का अगर वक़्त ख़राब आता है, तो इंसान अगर घोड़े पे भी बैठता है तो कुत्ता काट लेता है। ऐसे ही दोस्तों होता है, जो सोनू रहता है उसकी शैतानी हरकत आ जाती है और शैतानी हरकत के साथ-साथ देखा जाता है और कहा भी गया है कि जो नीलम रहती है, वो सोनू से कोल्ड ड्रिंक मँगाती है और कोल्ड ड्रिंक लाने के दौरान पर जब सोनू जाता है दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और कोल्ड ड्रिंक में ये जो नशीली गोली रहती है, उसी में डाल देता है। नशीली गोली डालने के बाद में जो अपने नीलम को ला कर देता है और वो पीती है और पीने के बाद में जो उसके होश और हवास रहते हैं, वो चले जाते हैं। जब होश हवास चले जाते हैं, तो सोनू जो रहता है, इस मौके का फ़ायदा जो है उठाने लगता है। उसके साथ गलत रेप और उसके साथ अवैध संबंध करना स्टार्ट कर देता है। अवैध संबंध इस तरह से मनाता है और मनाने के बाद में जो सोनू रहता है, वहाँ से फ़रार हो जाता है। जब शाम होता है तो देखा जाता है कि जो बिश्नोई जाट रहती है, वो और उसका हस्बैंड पहुँचता है अनिल जाट, तो देखता है कि घर पर दरवाज़ा बंद रहता है और जब दरवाज़ा बंद रहता है, तो अपनी बेटी की आवाज़ लगाता है, अंदर से आवाज़ नहीं आती है। ऐसे में वो सोनू को फ़ोन लगाता है, तो सोनू का जो मोबाइल रहता है, वो भी स्विच ऑफ रहता है। ऐसे में वो दोनों लोग मियाँ-बीवी जो रहते हैं, वो काफ़ी घबरा जाते हैं कि सोनू कहीं न कहीं कुछ गलत किया है, इसलिए उसका मोबाइल बंद है और बेटी जो हमारी है, वो कहीं अलग है, इसलिए दरवाज़ा अंदर से नहीं खोला है। इस बात की जो पुलिस वो जो रहते हैं, इनके माता-पिता इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं, बिश्नोई जाट जो रहते हैं। तो वहाँ से जब पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद में पूरी जानकारी जुटाती है और जुटाने के बाद में जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है और दरवाज़ा तोड़ने के बाद में जब घर में दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद में देखते हैं, तो उसकी जो बेटी रहती है नीलम, वो कपड़े के बिस्तर पर पड़ी रहती है। उसकी हालत जो थी काफ़ी गंभीर थी, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद में तकरीबन 2 दिन की बाद में जब उसकी होश आती है, होश आने के बाद में वो सारी कहानियाँ जो है बताने लगती है और जब कहानी बताई जाती है तो उसके दौरान पर देखा जाता है कि पुलिस जो है इस पूरे घटनाक्रम को स्टार्ट कर देती है और स्टार्ट करने के बाद में ये पुलिस जो है बिहार के लिए कॉन्टैक्ट करती है और बिहार की जो पुलिस रहती है, इस बारे की इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और देखा गया है कि सोनू के घर जहाँ पर देखा गया है कि मोतिहारी बिहार में जब इनके दरवाज़ा पर पुलिस पहुँचती है, तो देखा जाता है कि सोनू जो रहता है, वहाँ से लापरवाह रहता है। लापरवाह होने के बाद में देखा गया है कि पुलिस जो रहती है, इनके घर के जितने मोबाइल रहते हैं, सबको सर्विलांस पे लगा देती है कि कहीं से अगर सोनू फ़ोन करेगा अपने फैमिली मेंबरों के पास में, तो उसी के फ़ोन के ज़रिया से ये लोकेशन कनेक्ट कर लिया जाएगा और कनेक्ट करने के बाद में इसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। हालाँकि दोस्तों ऐसा ही होता है, सोनू अपने घर को अपने फैमिली मेंबर अपनी पत्नी से बात करता है और उसी करने के दौरान पर जब उसकी लोकेशन ट्रैक की जाती है, तो देखा जाता है कि सोनू जो रहता है मुंबई में था। इस दौरान पर पुलिस जो रहती है, दिल्ली पुलिस मुंबई पुलिस से कॉन्टैक्ट करती है और कॉन्टैक्ट करने के बाद में वो जो लोकेशन रहता है वहाँ सेंड किया जाता है और मुंबई पुलिस जो है सोनू को जो आकर गिरफ़्तार करती है और गिरफ़्तार करने के बाद में उसको देखा जाता है कि दिल्ली भेजा जाता है और दिल्ली भेजने के बाद में जब उससे पूछताछ किया जाता है तो अपनी गुनाहों को तुरंत ही कबूल कर लेता है और कबूल करने के बाद में देखा जाता है कि सोनू को जो है जेल भेज दिया गया है। दोस्तों ऐसे में कहा जाता है कि ऐसे लोगों के साथ में कि अब सोनू के साथ में पुलिस क्या एक्शन लेगी। ऐसे में कहा गया है कि पुलिस जो है
सोनू से काफ़ी पूछताछ की है और पूछताछ करने के दौरान पर अपनी गुनाहें जो है कबूल कर लिया है और कबूल करने के बाद में देखा गया है कि चार्जशीट तैयार की गई है और इसको सीधा ही जेल में फेंक दिया गया है। तो दोस्तों, ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा क्यों उद्देश्य रहता है कि आपको परेशान नहीं, आप लोग को जागरूक और संकेत और सचेत करना है, क्योंकि ऐसी घटनाएँ से आप लोग सावधान रहें। हालाँकि आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप अपनी रिप्लाई जो है ज़रूर करना, और ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या होना चाहिए, हमारी राय है कि ऐसी बात करने वाले का एक बार सोचना पड़ जाए। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना।